समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, समाधान में आप सभी का स्वागत है। दादी जानकी जी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, पूरा ही जीवन जिन्होंने मानवता की सेवा में लगा दिया है, जिनके सामीप्य में आते ही, सानिध्य में आते ही गम, बीमारियां जैसे दूर हो जाती हैं। मानवता की सेवा में वो विश्व की परिक्रमा करती रहती हैं। उनकी एक सुंदर बात आज मैं शुरुआत में आप सबसे करना चाहूँगा। वो कहती हैं कि रोज सुबह उठकर 3 गोली अवश्य खाओ। ये 3 गोलियां हैं धीरज, शांति और प्रेम। और वो कहती हैं कि जो रोज ये 3 गोलियां खाता है उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती, कभी कोई विघ्न नहीं आता, बल्कि उसका जीवन पूरी तरह खुशहाली से भर जाता है। आप भी ये 3 गोलियां अवश्य खाया करें ताकि जीवन समस्याओं से मुक्त रहे। और यदि फिर भी समस्या आ जाती है तो फिर समाधान लेकर हम रोज ही आपके घर में दस्तक तो देते ही हैं और आप इसका आनंद भरपूर ले रहे हैं। आइए पुनः हम स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी का, जो हमें रोज ही समस्याओं से समाधान की ओर ले चलते हैं। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादी जी की बात ही मैं आपसे करना चाहूंगा। लता जी, मैंने कहीं पढ़ा और बहुत मुझे सुंदर लगा कि कितनी अच्छी बात है कि जैसे लोग आजकल गोलियां तो खाते ही हैं, क्यों ना ये 3 गोलियां भी खा के देखें तो जीवन का आनंद ही। ये 3 गोली खाएंगे तो बाकी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गाली भी लोग देंगे तो भी सहन शक्ति आ जाएगी अगर धैर्य होगा, शांति, प्रेम, ये तीनों तो बड़े मानवीय मूल्य हैं और सचमुच इनका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। दादी जानकी जी की आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने उनको 45 साल से देखा ही नहीं, वो हमारे बहुत समीप रहे हैं, हम उनके बहुत समीप रहे हैं। हम जिस सेवा में उपस्थित थे तो वो रोज़ वहाँ आती थी, और क्योंकि हमें भी ज्ञान योग का बहुत इंटरेस्ट था और वो तो इसमें माहिर हैं ही थी, तो रोज़ वो किचन में आके क्लास कराया करती थी हम सब की। फिर हमारी संख्या बढ़ती गई, आसपास के भी लोग आ जाते थे और 20-25 लोग खड़े खड़े ही वो क्लास हो जाती थी। तो हम देखते थे उनको बीमारियां भी आई, वो विदेश में रही बहुत ज़्यादा समय। विदेश की सेवा जिसको करने में कोई भी सफल नहीं हो रहा था, वो उसमें सफल हुई। तो मैं देखता हूँ उनके जीवन में समस्याएं नहीं रही। जैसा मैंने कहा, बीमारियां आई लेकिन उन्होंने उनको हंसते हंसते पार कर लिया। कई बार तो उनका जीवन ऐसा हुआ, 2 बार, कि बस वो मृत्यु तक पहुंच के वापस लौट आई। ये प्रभु कृपा हुई उनके ऊपर, लेकिन बहुत शांति, बहुत प्रेम, बहुत धैर्य उनके जीवन में रहा। इसलिए हमने कभी देखा नहीं वो समस्याओं से कभी ग्रसित हों, उनके मन में मायूसी हो, या उन्हें कभी क्रोध आ रहा हो, या वो कभी इरिटेट हो रही हो, किसी को डांट फटकार रही हो। वेरी पीसफुल, वेरी लविंग एंड वेरी पावरफुल। इसलिए वैज्ञानिकों ने जब उनके ब्रेन को चेक किया तो पाया से इज मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। सबसे अधिक स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ हैं वो सचमुच। तो जो गीता में बहुत अच्छा शब्द आया है, ये दादी जानकी को जो देखेगा वो कहेगा गीता में जिस स्थित प्रज्ञ योगी की चर्चा है वो ये है। बिल्कुल। प्रता जी, ऐसा तो नहीं होगा कि इतने बड़े विश्वविद्यालय का संचालन कर रही हैं दादी जानकी जी, विदेशों में भी जब वो गई तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा उनके सामने कि भारतीय धर्म, भारतीय आध्यात्म, भारतीय संस्कृति का एक परिचय लेकर के वो वहाँ गई थी और संपूर्ण रूप से जैसे आपने बताया कि वो सफल हुई। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि समस्याएं नहीं आई होंगी तब भी और अब भी, जबकि वो हेड हैं इस पूरी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, समस्याएं तो इतनी आई कि उनके पास पैसा नहीं था, उनकी पहचान नहीं थी, उनके पास कोई बहुत बड़ा मकान नहीं था, एक 2 रूम का छोटा सा मकान किराए पे लिया गया था। उनके पास साधन भी कुछ नहीं थे उस मकान में, इसके अलावा वो इंग्लिश नहीं जानती थी, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन इस सब के बावजूद मनुष्य की जो स्पिरिचुअल पावर है, हम ये बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि क्योंकि वो मेरे अनुभव में नहीं, लाखों लोग एक मत से ये बात कहेंगे कि वो सबसे बड़ी त्यागी, सबसे बड़ी योगी और निष्काम सेवाधारी हैं। तो त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों के शिखर पर पहुंची हुई वो आत्मा है और ये स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस ने आत्माओं को अट्रैक्ट किया
जी। सहयोगी बना दिया। और जहाँ भी वो गई 5, 7, 10, 20 लोग उनको मिल गए जो उनके कार्यों में सहयोग करने लगे, और 10, 20 से बढ़ के वो संख्या 100, और उससे बढ़ के वो संख्या हजारों में, और अब लाखों में पहुंच गई है। तो सचमुच मनुष्य के पास साधन न भी हों और वो लैंग्वेज भी ना जानता हो, लेकिन स्पिरिचुअल लैंग्वेज तो ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर व्यक्ति समझ सकता है, तो मन की लैंग्वेज है ना। तो चैलेंजेस तो उनके सामने अधिक से अधिक आए, बीमारियों का चैलेंज ही बहुत बड़ा था, लेकिन सबके सहयोग से, सबकी शुभ भावनाओं से, उनके लिए सबके मन में बसे हुए प्रेम से सभी चैलेंजेस, सभी समस्याएं जैसे बट गई, और जब कोई चीज बट जाती है तो उसका फोर्स बिल्कुल कम हो जाता है, सहज उसको पार कर लिया। निश्चित रूप से उनके पास जो स्पिरिचुअल पावर था है, उसी के माध्यम से वो इन सभी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। समस्याएं आ रही हैं लेकिन उन्हें समस्याएं लगती नहीं, जैसे कि आपने कहा कि चैलेंजेस तो आएंगे ही। और जैसे मैं भी सोच रहा था भ्राता जी कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, हजारों सेवा केंद्र हैं, तो छोटी मोटी बातें तो अवश्य आती ही होंगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आता होगा, लेकिन अपनी आध्यात्मिक स्थिति जो उन्होंने इतनी ऊंची बनाई हुई है, उससे ये सब चीजें बिल्कुल जैसा हम कहते आए हैं, और हमारे दर्शकों को याद भी होगा, न याद हो तो फिर सुन लें, समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए दादी जी को कुछ समस्या लगती ही नहीं। भाई एक बड़े परिवार में जहाँ हजारों लोग एक साथ रहते हों, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसकी कई हजार शाखाएं हों, 10,000, उसमें छोटी मोटी बातें तो आएंगी और आनी भी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं मनुष्य का ईगो काम करता है, कहीं उसकी और कोई कमजोरी समस्याओं को क्रिएट करती है, लेकिन दादी जी की स्पिरिचुअल पावर ऐसी अच्छी है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि कमजोर मन समस्याओं को क्रिएट करता है, तो एक पावरफुल मन उन्हें नष्ट कर देता है। तो दादी जी का पावरफुल माइंड समस्याओं को नष्ट करता रहता है। और गीता में तो बहुत सुंदर बात है कि वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, यानी जिसके मन में संकल्प बहुत कम है और व्यर्थ तो है ही नहीं, वो योगी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। तो ये बात दादी जी के लिए बिल्कुल सार्थक है कि उनकी यहाँ उपस्थिति ही वाइब्रेशंस फैलाती है चारों ओर, और उन वाइब्रेशंस से हमारे इस एक विशाल इंस्टीट्यूशन को एक बल प्राप्त होता रहता है। जैसे उनकी उपस्थिति हम सब के ऊपर एक शक्तिशाली छत्र छाया का काम करती है, तो उनसे निकले हुए वाइब्रेशंस अनेक समस्याओं को नष्ट करते रहते हैं। तो एक बहुत सुंदर बात दादी जी के जीवन से निकल के आई भ्राता जी कि यदि हमारे पास स्पिरिचुअल पावर है तो समस्याएं हमें समस्याएं नहीं लगेंगी, बल्कि खेल लगेगा, और हम सहज रूप से अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। भ्राता जी, मैं आज पहले मेल की ओर आपको लिए चलता हूं। ये हमें भेजा है देवेंद्र जी ने, और ये लिखते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर, मैं इसके लिए क्या करूं? क्या मेडिटेशन इसमें मेरी मदद कर सकता है? हाँ, आजकल के ज्यादातर युवाओं का एक शौक है कि हम अच्छा क्रिकेटर बने, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हों, तो क्या मेडिटेशन भ्राता जी इसमें मदद कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, एक अच्छी चीज है, मनुष्य किसी भी फील्ड में अगर एक्सपर्ट बनता है, परफेक्ट बनता है, तो आजकल तो क्रिकेटर ही बहुत बड़े वीआईपी हैं और धनवान भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी गंदगी कहीं ना कहीं आ ही जाती है, लोग बदनाम कर देते हैं। उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी इच्छा है कि एक सफल क्रिकेटर ये बने, तो हमारी शुभ भावनाएं भी हैं। लेकिन राजयोग इसमें बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, राजयोग करने से एक तो मनुष्य की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है, और क्रिकेट के खेल में कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। उन्हें केवल बॉल ही दिखाई दे और कुछ भी नहीं, उनके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो कहते हैं भ्राता जी, एक अच्छा जो वो होता है, बैट्समैन होता है, उसे बॉल फुटबॉल की तरह दिखाई देती है। उसे बस वही दिखे और वो बहुत बड़ी दिखे, और वो वहीं टच करे बल्ले से जहां वो कराना चाहता है। ये कंसंट्रेशन की कमाल, एकाग्रता की कमाल राजयोग से उसके जीवन में आ जाएगी। दूसरी एक और बहुत बड़ी चीज, जैसा मैं देखता हूँ, मैं भी कभी कभी कमेंट्री सुन लेता हूँ और देखता हूँ कि जब कोई अच्छा प्लेयर भी आउट होता है, बैट्समैन, तो उसके पीछे एक विशेष कारण होता है मानसिक। उसकी कंसंट्रेशन खो जाए, वो नर्वस हो जाए, या
जल्दीबाजी करने लगे, जैसे हो रहा है कि भाई जल्दी जल्दी रन बनाओ। कई बार छक्का जी मारो। विपक्षी टीम भी इस नीति को अपनाता है कि बैट्समैन के कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए कुछ अपशब्द बोल देते हैं, कुछ उन्हें साइकोलॉजिकली अपसेट कर दो, बिल्कुल, ताकि या उनके मन में डर पैदा हो जाए या उनके मन में क्रोध आ जाए। क्रोध आएगा तो भी वो जल्दी असफल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे जल्दी, और डर आएगा तो कंफ्यूज होके वो कहीं का कहीं मारेंगे और तो भी जल्दी वो आउट हो जाएंगे। राजयोग एक बैलेंस सिखा देता है कि विभिन्न परिस्थितियों को आप एंजॉय करो, खेल को एंजॉय करना है, और जब एक अच्छी भावना होगी और पीसफुल माइंड से खेलें, जैसे खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उसका हार जीत की बात ही नहीं है कोई, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो राजयोग इसमें बहुत अच्छी मदद करता है, मनुष्य का मनोबल भी बढ़ाता है। कई बार खेल के मैदान में हम सब देख ही चुके हैं कि टीम बहुत पीछे है और लास्ट वाले बल्लेबाज हैं जिनसे इतनी उम्मीद नहीं रहती, लेकिन एक ही बहुत सफल होके आगे ले जाता है टीम को और जीत दिला देता है। कई बार ऐसा हुआ। ये है मनुष्य के मनोबल की बात। तो राजयोग से मनोबल में बहुत वृद्धि होती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अगर ये रोज आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को राजयोग की प्रैक्टिस करेंगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, फियर भी समाप्त होगा, मनोबल भी बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा, और एक जीवन में बैलेंस आएगा, चुस्ती फुर्ती भी बहुत रहेगी, थकान भी नहीं होगा। और एक और चीज़ जो सूक्ष्म बात है, मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को और जो क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं उनको भी, कि ऐसा व्यक्ति व्यसनों से भी बचा रहेगा। जैसे एक बार हमने सुना, बिल्कुल सच्ची बात है, बड़ा खेल चल रहा था कोई विदेश में, तो हमारे कई क्रिकेटर रात को डांस पार्टी में गए हुए थे, शायद रात वो वहाँ जगे, उसके बाद आए खेल के मैदान में। तो जो व्यक्ति रात को सोया नहीं है वो क्या खेलेगा, वो तो थकेगा, उसका माइंड तो एक इम्बैलेंस स्थिति में रहेगा, तो वो हार गए और जल्दी आउट हुए। पीछे पता चला क्या कारण था कि रात को तो ये वहाँ थे। तो राजयोग ऐसी बुरी आदतों से भी मनुष्य को बचाता है। तो ये अगर एक सफल क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो बहुत चरित्रवान रहें, सभी व्यसनों से मुक्त रहें, और राजयोग इसमें इनकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बिल्कुल, और राजयोग कहीं ना कहीं चरित्र के निर्माण में, मूल्यों के निर्माण में मदद करेगा। तो ये जो आजकल फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग वाली जो चर्चा चल रही है, उससे भी क्रिकेट को हम निजात दिला पाएंगे, मुक्त करा पाएंगे। और भ्राता जी, लगता है कि न केवल क्रिकेट के क्षेत्र में, जैसे इन्होंने कहा और आपने भी बताया कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊँचा हो जाता है, तो ये केवल शायद क्रिकेट की ही बात नहीं है, लेकिन हमारा युवा वर्ग किसी भी फील्ड में जाना चाहता हो, हर एक फील्ड में एकाग्रता की आवश्यकता, कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, तो लगभग सभी लोग राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, और बहुत सारे इंडोर और ये सब जो गेम्स हैं दुनिया भर के, सब में एकाग्रता की जरूरत है, मनोबल की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इसकी बहुत जरूरत है। हार जीत की बात को बिल्कुल छोड़ते हुए एंजॉय करें, उसकी बहुत जरूरत है। और कार्य क्षेत्र, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे ऑफिस वर्क हो, चाहे कोई अधिकारी हो, डायरेक्टर हो, आईपीएस आईएएस ऑफिसर हो, सबको इन चीजों की जरूरत रहती है। तो किसी भी फील्ड में मनुष्य है, सफलता के लिए, और पब्लिक कांटेक्ट है ना हर फील्ड में, तो पब्लिक को भी सेटिस्फाई करें। और जो अधिकारी ऐसे हैं कि जो पब्लिक को सुख दे सकते हैं, भाई लोगों के कार्य कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वाह वाह करा सकते हैं, सरकार का भी उससे नाम होगा, ये सब राजयोग से बहुत अच्छा होता है। बहुत सुंदर। भ्राता जी, ये हमारे पास दूसरा जो मेल आया है, ये कहती हैं कि मैं राजयोग की स्टडी पिछले 3 साल से कर रही हूँ, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, परंतु उमंग उत्साह जो रहना चाहिए वो नहीं रहता। कभी बहुत ज़्यादा उमंग रहता है तो कभी कुछ भी उमंग नहीं रहता। कृपया मुझे समाधान दें। ये हैं मिसेस ईश्वरी। तो देखिए, ये भी अच्छी एक बात है, और ये बात बहुत साधकों के सामने आती है। एक ही चीज का जब हम रोज रोज अभ्यास करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उदासीनता जैसी आ जाती है, और उसमें भी रोज नवीनता ना हो, सेम एक्सपीरियंस हो रहे हों, सेम थॉट्स हों, तो मनुष्य के उमंग उत्साह में ढिलाई आना बिल्कुल नेचुरल सा है, किसी के जीवन में भी आ सकती है। और राजयोग के पथ पर चलने वालों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि एक तो रोज सवेरे उठना इनको आवश्यक,
क्योंकि सवेरे नए नए थॉट मनुष्य के मन में आते हैं। वो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अच्छे अच्छे थॉट्स। और सवेरे उठकर ही यदि चाहें तो 15 मिनट ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन कर लें, जिन्हें हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं, जो डायरेक्ट भगवान की वाणी है। उससे बहुत एनर्जेटिक फील इन्हें होगा। साथ ही साथ थोड़ा सेवा भी इन्हें सेवा केंद्र पर जाके अवश्य करनी चाहिए। दिन में 1-2 व्यक्तियों को ज्ञान भी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जब हम ज्ञान दान करते हैं तो विशेष खुशी होती है, विशेष उमंग उत्साह बनता है। और जब हम यज्ञ सेवा करते हैं तो ये सेवा का बल भी हमें एनर्जेटिक रखने में बहुत मदद करता है, क्योंकि वहाँ हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे, कहीं हम कुछ शेयर करेंगे, तो नई नई चीज़ें हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाए रखेंगे। इसके अलावा सवेरे और शाम चाहे आधा घंटा ही हो, राजयोग की बैठकर प्रैक्टिस अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब बैठकर मनुष्य प्रैक्टिस करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत सुंदर हो जाएगी। और जब एक मनुष्य स्टेबल हो जाता है तो उसकी उमंग उत्साह बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल सूक्ष्म साइकोलॉजी है कि मनुष्य का चित्त स्थिर हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ी, तो उसको परम आनंद की अनुभूति होती है, और ये आनंद उसके उल्लास को बहुत बढ़ा देता है। इसके अलावा राजयोग के अभ्यास के भिन्न भिन्न तरीके हैं। केवल ये नहीं कि परमात्मा पे एकाग्र करना है, इतना ही नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर इसके कम से कम 15-16 हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज इसमें कर लेते हैं। ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं, तो वो सब करते रहने से मन में उमंग उत्साह बना रहेगा। बिल्कुल भ्राता जी, कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती। लगता है कि नहीं, कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठ जाओ अकेले में, एकांत में, या कहीं चले जाओ। तो इस प्रकार की जो मानसिक स्थिति आ जाती है, उससे निकलना कई बार सचमुच भारी पड़ जाता है। तो इनकी भी केस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। इसका कारण पूर्व जन्मों का कोई विकर्म सामने आ गया, उसके कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस ब्रेन को, माइंड को अफेक्ट करने लगे हैं। तो एक डलनेस, एक वैक्यूम जैसा आ जाता है। कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है, इवन अच्छी चीज़ें पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, कोई अच्छे प्रोग्राम टीवी पर भी आ रहे उनको भी देखने को मन नहीं। तो ये एक सटिल टाइप ऑफ डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इससे पार निकलने का एक अच्छा तरीका ये है सेवा में लगना। तो जैसा मैंने कहा, यज्ञ सेवा, हमारे यहाँ यज्ञ में बहुत सारे कार्य चलते हैं, स्थूल कार्य भी चलते हैं, कर्म योग होता है, सेवाएं चलती हैं, उनमें हिस्सा लें और उस समय को बीत जाने दें। थोड़ा अच्छे ढंग से बिताना सीखें अपने ऐसे समय को जिसमें मन में वैक्यूम आ गया हो, तो फिर धीरे धीरे उमंग उत्साह हो जाएगा। अच्छे गीत सुने, और एक बहुत अच्छी बात कर सकते हैं कि अकेले होके रूम में एक अच्छा सा सॉन्ग बजाएं, स्पिरिचुअल गीत, और डांस कर लें अकेले में। और तो 5-7 मिनट डांस करेंगे, अपने भाग्य की महिमा गा लें। वाह मेरा भाग्य, भाग्य विधाता मुझे मिला, कितना सुंदर मुझे भाग्य दिया, और डांस कर लें। अच्छे अच्छे गीत रखने चाहिए अपने पास, बस वो समय बीत जाएगा और मन उमंग उत्साह में आ जाएगा। चलिए, अब ईश्वरी जी लगभग हमेशा ही उमंग उत्साह में रहेंगी यदि युक्तियों को फॉलो करती हैं, तो हमारी यही शुभकामना रहेगी उनके लिए। भ्राता जी, हमारे पास जो फ़ोन आया था उसमें से मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। ये हैं सुरेश जी राउरकेला से, और ये कहते हैं कि मुझसे अपनी लाइफ में एक ऐसी बड़ी गलती हो गई है जो बार बार मुझे याद आती है और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुझे 1 मास हुए हैं ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में आए हुए। कृपया बताएं कि मैं कैसे अपनी उस गलती को भूलूं। राजयोग करते हुए भी मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। अब ये नए हैं, इनको 1 मास ही हुआ है, इसलिए एकाग्रता में तो इन्हें समय लगेगा। लेकिन देखिए, गलती होना भी ये मनुष्य से ही होती है, मनुष्य का स्वभाव है, वो गलती भी करेगा। अगर एक मनुष्य अच्छा कार्य कर रहा है तो उससे कुछ गलती भी हो जाएगी, और कभी कभी मनुष्य से सीरियस गलती भी हो जाती हैं, अनिच्छापूर्वक, अचानक भी, इमोशनली भी मनुष्य कुछ गलती कर बैठता है, फिर वो पछताता रहता है। और कभी कभी वो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से प्रिंटेड हो जाती हैं कि उसको डिलीट करना, उसको भूलना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़, जैसे हम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं, हमें अपनी गलतियों को भी क्षमा कर देना चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि ये उस गलती को बहुत सीरियस न बनने दें अब, और अपने को लाइट करें।
कि चलो एक बार गलती हो चुकी ना, अब वो तो पास्ट हो गया है, उस गलती को तो अब बदला नहीं जा सकेगा, हो गई, अब मैं इतने अच्छे काम कर लूँ, इतने पुण्य के काम कर लूँ कि वो गलती का इफ़ेक्ट, उस पाप का इफ़ेक्ट सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो मनुष्य को अब गलतियों के बारे में ज़्यादा न सोचकर अच्छाइयों के बारे में इस व्यक्ति को सोचना चाहिए। इससे बहुत फायदा होगा और अपने को सच्चे दिल से क्षमा कर दे, अपनी गलती को अपने परमपिता के समक्ष रख दे सच्चे मन से कि मैंने अज्ञानवश ये गलती कर दी है, आप मेरी गलती को सुन लें और मैं आपसे सच्चे दिल से क्षमा याचना करता हूँ। तो भगवान से भी क्षमा मांग लें और अपने को भी क्षमा कर दें। बिल्कुल। प्राता जी, हमारे पास अगला मेल आया है आगरा से और राखी जी लिख रही हैं, ये कहती हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे छोटी छोटी सी बातों पर भी रोना आ जाता है और कभी कभी तो बेवजह भी मुझे बहुत रोना आता है। मैं लोगों से भी बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा करें। वास्तव में ये मनुष्य की एक बहुत इमोशनल फीलिंग होती है और बहनों में तो विशेष रूप से रोना तो उनका हथियार है और रोकर तो वो हल्की भी हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हार्ट अटैक पुरुषों को ज़्यादा होते हैं, महिलाओं को बहुत कम, क्योंकि पुरुष रोते नहीं, पुरुष रोते नहीं, वो सब अंदर रख लेते हैं तो दबाव पड़ता है हार्ट पे। और ये माताएं बहनें कुछ कह के और कुछ रो धो के अपने को खाली कर लेती हैं, तब तो लगता है इन्हें कि हम रो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, दुख भी होता है, लेकिन वो एक्चुअली उससे मुक्त हो जाती हैं। तो ये इसका अच्छा पहलू भी है। लेकिन इनकी एक चीज़ ही बस जो कमजोरी के रूप में काम कर रही हैं वो हैं दूसरों से एक्सपेक्टेशंस। वो ये चाहती हैं कि सभी लोग मुझे अच्छा बोलें या अप्रिशिएट करें या मुझे प्रोत्साहन दें, एनकरेज करें, सब अच्छा करें तो मैं खुश हूँ। और इन्होंने ऐसा वैसा कर दिया तो फीलिंग होने लगती है, ये ज़्यादा इमोशनल हैं। तो इन्हें अपनी इमोशनल फीलिंग को, जो ये एक वीकनेस बन चुकी है, इसको हटाने के लिए अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाना है। तो रोज ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करें और उसमें से कम 5 बातें रोज अच्छी अच्छी लिखें, उन पे चिंतन इनका चलता रहे। तो जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं तो ये चिंतन हमें शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी देता है। ये भी जैसे योग से हमें शक्तियाँ आती हैं, एनर्जी आती है, वैसे ज्ञान के चिंतन से भी हमें एनर्जी आती है, हमारी विल पावर बढ़ती है और हमारी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं ये नष्ट होती हैं। इस तरह ये रोना प्रूफ बन जाएंगी और फिर इनको अपने रोने पे हंसी आया करेगी और सबको हंसाया करेंगी। और मैं राखी को कहूँगा, जितनी भी कन्याएं रोती हैं, अब ये तुम्हारा काम है उन सबको रोने से छुड़ाओ। दूसरे को रोने से छुड़ाने लगेंगे तो अपना रोना आप ही भूल जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात दादा जी आपने कही, क्योंकि रोता हुआ चेहरा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और यदि कोई रो रहा हो हमारे आसपास तो हमें भी लगता है कि हम कैसे। राखी भी ऐसा ही किया करे, जब ये रोए तो शीशे के आगे खड़ी हो जाया करे और अपने कोई रोता देखेगी तो हंसने लगेगी तो इनका रोना दूर हो जाएगा और हंसी में तब्दील हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका कि आपने रोते हुओं को आज हंसने की बहुत सुंदर प्रेरणा प्रदान की है। मित्रों, कहा जाता है कि हंसता हुआ चेहरा सभी को बहुत पसंद आता है। यदि ब्लैक बोर्ड पे आप 2 चेहरे बना दें, एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुरा रहा है और एक ऐसा चेहरा जो नीचे की ओर हो, उदास हो, तो सभी पसंद करेंगे मुस्कुराते हुए चेहरे को, हंसते हुए चेहरे को। और वास्तव में परमात्मा ने हमें जीवन दिया है हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुखी हों, अशांत हों, निराश हों। और आप जरा विचार करके देखें, भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि रची है, हम भगवान की संतान हैं। उन्होंने हमें इस संसार में खुश रहने के लिए भेजा है, आनंदित रहने के लिए भेजा है, हंसते रहने के लिए भेजा है। जब वो हमें उदास देखते होंगे तो निश्चित रूप से उन्हें लगता होगा कि मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है और मेरे बच्चे उदास हैं। तो आए आज ये संकल्प लें राखी जी के साथ साथ कि हम हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और खुशियां ही बांटेंगे। यही हमारी आप सबके लिए बहुत सुंदर प्रेरणा है और साथ ही शुभकामना और शुभ भावना भी है। नमस्कार।